रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में जहां भाजपा से जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने अपनी दावेदारी विधानसभा चुनावों के लिए जताई है, तो वहीं वीरवार को हजारों की भीड़ के साथ हितेश्वर सिंह ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान हजारों की भीड़ ने भी केंद्रीय भाजपा संगठन से आग्रह किया है कि वे बंजार में टिकट देने से पहले एक बार विचार करें और बंजार की जनता को भी सही तरीके से सुना जाए। वीरवार को बंजार के मेला मैदान में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा नेता हितेश्वर सिंह के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। ये शक्ति प्रदर्शन खुंदन पुल से होते हुए बंजार बाजार से लेकर मेला मैदान तक लाया गया, जहां पर जिला परिषद सदस्य बीवा सिंह व पूर्व जिला परिषद सदस्य हितेश्वर सिंह ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान मौजूद जनता ने भी असंतोष जताया और कहा कि बंजार में अब जनता बदलाव चाहती है और विधानसभा चुनाव के लिए हितेश्वर सिंह बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। मंच से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए हितेश्वर सिंह ने बाहरी ठेकेदारों को संरक्षण देने व अपने परिवार को फायदा देने का भी आरोप लगाया। हितेश्वर सिंह ने कहा कि आज बंजार के लोक निर्माण विभाग में सिर्फ स्थानीय विधायक के परिवार को ही ठेके दिए जा रहे हैं, जबकि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को भी डराया धमकाया जा रहा है, जिसे अब बंजार की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी यहां भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा संगठन के खिलाफ काम किया गया था, लेकिन अब बंजार की जनता समझदार है और भाजपा के केंद्रीय संगठन को भी बंजार की जनता की भावनाओं को समझना होगा। वहीं हितेश्वर सिंह ने ग्रामीणों से ये आग्रह भी किया है कि 24 सितंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और बंजार से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में भाग लें। हितेश्वर सिंह के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब यहां स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है, क्योंकि हितेश्वर सिंह 2 बार जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं और अब की बारी उनकी धर्मपत्नी बीवा सिंह धावगी बाट से जिला परिषद सदस्य के रूप में काम कर रही है। हितेश्वर सिंह राजनीति के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय है। किया कि आप बंजार ना जाएं, लेकिन मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से कहता हूं, आप भी बंजार आइए और इस जनता का साक्षात आशीर्वाद माननीय हितेश्वर सिंह जी पर है। और इस लोकतंत्र के अंदर अगर हम भी मांग करते, मेरे भाई साहब सामने बैठे हैं, वो भी टिकट की मांग कर सकते। हमारे पूर्व में रहे प्रधान भक्त राम जी जो हाउस हैं, वो निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और जिसको काम करने का जज्बा है, काम करने का तजुर्बा है, उन्हीं लोगों को टिकट मिलना चाहिए। हम तो इस बात की जो है भरपूर मांग करते हैं। दूसरी बात ये है, तो हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया था कि यहाँ राम है। ऐसा है, पाँव बांधना और छोड़ना वो कोई उससे कोई ऐसा कोई बड़ी बात वाली बात नहीं है, पर लोगों की भावनाओं से खेलना वो समझना पड़ेगा कि जब किसी बुजुर्ग के आप पैर बांधते रहो और बीच में आप अपना मतलब निकल जाए छोड़ दो, तो वो गलत है। आपको बांधते रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक जो भारी ठेकेदारों की बात है, जिस व्यक्ति ने अपना राजनीति जीवन शुरुआत जो की है वो उसने क्षेत्रवाद से ही की है। जब बंजार में पूर्व में जो चुनाव हुए थे 2017 में, तो लोगों ने, यहाँ की जनता ने कार्यशैली या क्षमता की बात करें वो नहीं देखी थी। उन्होंने एक ही चीज थी उनकी कि हमारा लोकल है, और मुझे लगता है सब सहमत होंगे और सबने वोट डाले। उसमें कोई पार्टी नहीं थी कि हम इस पार्टी के या उस पार्टी के, सबने वोट डाला, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वोट डाला। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये समझने की जरूरत है और लोगों को ये चीज दिख रही है। टेंडर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक टेंडर है जो कि ऑनलाइन टेंडर है, वो टेंडर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के भर सकता है ऑनलाइन। और दूसरे टेंडरों में ये बाहर के लोग कहाँ से आ गए, ये कैसे हो रहा है? वो टेंडर तो वही है जहां पर नेताजी की कृपा होगी। मानिए आपको बोल दिया जाता है, आपका नाम दे दिया जाता है कि इनको टेंडर दे दें, तो वो आपको ही मिलना है। तो ये चीजें समझने वाली है। तो यहाँ पर एक लिस्ट वो निकाले ना कि लोकल कितने थे और बाहर के कितने ठेकेदार हैं। आपने ये भी आरोप लगाया कि अपने परिवार को ठेके दिए गए हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, वो इसे मना करते हैं कि ये गलत है। क्या परिवार वाले ठेकेदार नहीं है? जनता जानती है यहाँ की, सब ठेकेदारी के बारे में सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो रिकॉर्ड आप पीडब्ल्यूडी से पूछिए, मेरे से ज्यादा आप उनसे पूछना चाहिए, आपको कंफर्म करना चाहिए। हो सकता है मेरी बात गलत हो, तो यही पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, एक्सचेंज से आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन ठेकेदार है उनके पास। मुख्यमंत्री के मंच पर महिला प्रतिनिधि के अपमान की बात आई और आपके समर्थकों ने काफी रोष व्यक्त किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शायद उनकी परवरिश ऐसी होगी, उनको माता पिता ने ऐसा सिखाया होगा। दूसरा, जो वो चिल्ला रहे थे, तो उसका मतलब शायद वो माफी मांग रहे थे उस वक्त, क्योंकि मुझे तो यही लगा। वो तो सॉरी कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई है जो हमने पीछे किया, मुझे ऐसा लगता है। अब ऐसा भी हो जाता है कई, एक वो संगीत वो गाना भी है, कोई महंगी बहुत थोड़ी थोड़ी, तो पता नहीं उन्होंने कब बोला, किस हिसाब से बोला हुआ है, लेकिन चलिए वो उनकी अपनी समझ है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। वो उनकी अपनी एक समझ भी रही होगी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया होगा अपने समय में, और हो सकता है जब 17 के विधानसभा चुनाव आए उन्होंने वोट भी डाला होगा। अब वो किसे डाला है, डाला नहीं, या उससे पिछले चुनाव में बंद कमरे में किससे मीटिंग हुई अंधेरे में, तो वो बातें उन्हें ज़्यादा पता है, वो क्योंकि संगठन के उन्हें ज़्यादा ज्ञान भी है इस बारे में। पहली बात तो ऐसी है कि जनता चाहती थी कि एक यहाँ पर हम रैली करें, या बोले आपकी एक हम जनसभा करें, जनता की ये डिमांड थी, तो हमने वो की। दूसरा, हम ये भी चाहते थे कि जनता जो कह रही है वो आपके माध्यम से भी हाईकमांड तक जाए, और जो 24 तारीख को जो मोदी जी का कार्यक्रम है उसके लिए भी हम जनता से आह्वान करना चाहते थे। तो आज इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं था कि इतने लोग हैं, हमने सबसे बात की है, सबको कहा है, सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि जरूर मोदी जी के कार्यक्रम के लिए समय निकालें।